आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है ना, ये वीडियो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है। एक व्यक्ति हैं डॉक्टर नरेंद्र, उन्होंने ये वीडियो साझा करी है और उनका आरोप है कि कुछ लोग सादी गाड़ी में आते हैं, सादे कपड़ों में आते हैं और प्रोटेस्ट में शामिल लोगों को गाड़ी में भरते हैं और लेकर के चले जाते हैं, रवाना हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर अब दूसरी वीडियो चल रही है। ये दिल्ली की वीडियो है, जो लेफ्ट पार्टी है, नेशनल पार्टी है एनसीपीआई, उसके दफ्तर की। और यहां पर आपको जॉन ब्रिट्रॉस सांसद हैं, वो बहस करते हुए दिख रहे हैं पुलिस से, क्योंकि 2021 के एक मामले में दिल्ली पुलिस, शाह साहब की पुलिस कल दिल्ली में इस पार्टी के दफ्तर में पहुंची है छात्र संगठन की पूर्व अध्यक्ष आईसी घोष को गिरफ्तार करने के लिए। अब दोस्तों, सूर्यकांत साहब और अमित शाह जी दोनों, ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी को बुरी तरीके से फंसा कर ही मानेंगे या फिर कि शायद फंसा ही दिया है। जंतर मंतर पे एक बार फिर आंदोलन की संभावनाएं प्रबल हो उठी हैं और राहुल गांधी तो लगातार जनजी के साथ खड़े हैं। सदन से लेकर सड़क तक सदन में हंगामे चल रहे हैं। अमित शाह से जवाब कांग्रेस और राहुल मांग रहे हैं और सड़क पर कांग्रेस उतरती रही है, फिर उतरेगी। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। और कल का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना, वो आदेश किस तरीके से सौरभ दास, अभिजीत दीपके, आशुतोष राका, इन लोगों से जो वायदा किया था जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने, किस तरीके से उस वादे से बच निकलने का एक कवच सिर्फ एक पॉइंट में सूर्यकांत साहब ने दिया है। सारी बातें जरा विस्तार से। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में हमें काफी मुश्किलों का आजकल सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए हमारी छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जिस आदेश की मैं बात कर रहा हूं, उस आदेश के 2 हिस्से आपको दिखा देता हूं। पहला हिस्सा आपकी स्क्रीन पर है। कल की तारीख में ये इंटरिम ऑर्डर जो है सूर्यकांत साहब की बेंच से आया और इस पर काफी बवाल मचा हुआ है। ये पॉइंट नंबर 4 जो है, ये कह रहा है कि भाई पुलिस वालों के जो फैमिली पर्सनल्स हैं, अगर उन्होंने कोई शिकायत करी है तो उस पर जांच होनी चाहिए, होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का ही कल का आदेश ये तो कह रहा है कि 18 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको तुरंत रिहा कर दीजिए अगर आपने डिटेन कर रखा है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग एफआईआर हैं उन पे आप जांच कीजिए। दूसरी तरफ से क्या कहा गया था? यह कहा गया था कि सारे एफआईआर जो किए गए हैं अब तक, वो सब हटा दिए जाएंगे, क्वैश कर दिए जाएंगे। लेकिन अब बचने का एक तरीका, एक तरीकेकार वो अमित शाह साहब को मिल चुका है। अमित शाह साहब की पुलिस को मिल चुका है, बिहार पुलिस को मिल चुका है, असम की पुलिस को मिल चुका है, हर जगह की पुलिस को मिल चुका है। और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को कवच बनाते हुए हर स्टेट की पुलिस अब प्रोटेस्ट में शामिल हुए लोगों की ना सिर्फ धरपकड़ करेगी बल्कि उन्हें प्रताड़ित भी कर सकती है। अच्छा दोस्तों, पुलिस हमारी दुश्मन नहीं है। पुलिस का काम है शांति व्यवस्था को बहाल करना। अगर प्रोटेस्टर्स ने वाकई में वहां पर शांति व्यवस्था में खलबली पैदा करी, हंगामे काटे,
पत्थर चलाए तो हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन एक खबर मैं आपको दिखाता हूं, उससे दिल्ली पुलिस की क्या नीयत थी वो आपको समझ में आएगी। कल न्यूज लॉन्ड्री के अवधेश कुमार की एक रिपोर्ट छपी द मिनट पे और साथ ही साथ न्यूज लॉन्ड्री हिंदी पे। दरअसल एक ट्रक का जिक्र आया था बहुत पहले, अगर आपको याद हो, 20 जुलाई की सुबह सुबह पत्थरों से भरा हुआ एक ट्रक, एक डंपर, वो जंतर मंतर की साइट पे रखा गया था। याद है आपको? अब जो बात पता चली है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। दरअसल इस ट्रक का 16 जुलाई की तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ था एक मारुति इको कार से, और यह एक्सीडेंट हुआ था फिरोज शाह रोड पे। उसके बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने की जो मालखाना है उसमें यह ट्रक और वो इको दोनों जमा थे। लेकिन 20 जुलाई की तारीख को इस ट्रक को ला करके जंतर मंतर की साइट पर खड़ा कर दिया गया, जबकि इसकी जो एंट्री है वो मालखाने में। यही हाल उस इको के साथ भी हुआ। इको भी वहां जमा था और बाद में वो भी प्रोटेस्ट साइट से बरामद हुआ। प्रोटेस्ट साइट पे उस इको को देखा गया। 16 जुलाई की घटना थी, 20 जुलाई को ट्रक वहां मिलता है, और 20 जुलाई से पहले वो ट्रक वहां पार्क नहीं था, तो 20 जुलाई को वहां क्यों किया गया? अगर पहले से आपने वहीं पार्क कर रखा होता तो फिर भी बात समझी जा सकती थी, लेकिन आपने 20 जुलाई को क्यों पार्क किया? क्या इंटेंशन था? इस पर सवाल क्यों ना उठे? तो सवाल उठ रहे हैं, और सवाल फिर नीयत पे उठ रहे हैं। अब दोस्तों, सीजेपी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी बातें मेरी थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही हैं। माफ कीजिएगा, एक बार फिर मुझे आलोचना करनी पड़ रही है, मैं इसके लिए मजबूर हूं। बार बार एक ही रट लगाना, बार बार ट्वीट करना, सरकार आपको लॉलीपॉप दे दे, आप खुश हो जाओ, और फिर कुछ देर के बाद आप छटपटाने लगो। यार, अगर वाकई में आपको इस सरकार की नीयत को लेकर, वाकई में आपको इस सिस्टम को लेकर कोई समझ नहीं है, आपके अंदर डेवलप नहीं हो पाई है, तो आप किसी की सलाह ले लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके अंदर इस सरकार को लेकर के अच्छी समझ ना हो, क्योंकि सौरभ दास तो वही व्यक्ति है ना भाई, जिसने चंचूड़ साहब पे एक आर्टिकल लिखा था और हम सब ने उस आर्टिकल की कितनी तारीफ करी थी, अगर आपको याद हो। तो सौरभ दास को समझ नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो जब पूरी पॉलिटिकल समझ है, इस सिस्टम को सौरभ समझते हैं। आशुतोष राका खुद आम आदमी पार्टी में बहुत एक्टिव रहे, मैं अभिजीत दीपको को मान सकता हूं कि उनकी समझ नहीं होगी। वो एल्गोरिदम समझते हैं, वो सोशल मीडिया समझते हैं, वो नहीं समझते होंगे इस सिस्टम को, लेकिन आशुतोष राका समझते हैं, क्योंकि आशुतोष राका ने बहुत क्लोजली काम किया है इस पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। सौरभ दास समझते हैं। तो फिर ये जो मैं इसे, मतलब अगर मैं शब्द देना चाहूं तो मैं कहूंगा ये धूर्तता तो नहीं है ना कहीं उन प्रोटेस्टर्स के साथ? सौरभ या आशुतोष, आप लोग इस बात को क्यों बार बार जनरलाइज करने पे लगे हो यार? वो जो वीडियो अभी मैंने दिखाई डॉक्टर नरेंद्र साहब ने जो प्रयागराज में रिकॉर्ड करी थी, या कल की तारीख में दिल्ली पुलिस जिस तरीके से पहुंची है, 2021 का मामला है दोस्तों। एबीवीपी के गुंडे पहुंचते हैं जेएनयू में, आईसी घोष के साथ मारपीट होती है, उनका सर फूट जाता है, उस मामले में एफआईआर दर्ज होती है, फिर एबीपी वाले भी एफआईआर दर्ज कराते हैं कि हमारे साथ मारपीट हुई है। तो 2021 के जो दूसरी एफआईआर थी उसमें आईसी घोष उनको गिरफ्तार करने के लिए कल दिल्ली पुलिस दबिश दे रही थी। उसके बाद भी आपको नियत पे संदेह नहीं होता?
माल खाने से ट्रक आके आपके यहां खड़ा हो जाता है, फिर भी आपको नियत पे संदेह नहीं होता, क्योंकि लाठियां आपने नहीं खाई हैं, प्रताड़ित आप नहीं हो रहे हैं, आप पे कोई केस दर्ज नहीं किया जा रहा है। केस दर्ज किया जा रहा है उन बच्चों पर जो बच्चे शायद आपकी तरह सक्षम नहीं है। वो बच्चे आपकी तरह जश्न नहीं मना पाएंगे, नहीं पार्टी कर पाएंगे, नहीं कर रहे हैं। वो तो बस इसी बात पर खुश होकर के चले गए कि चलो इस्तीफा हो गया, 200 रुपए लेकर के आए थे, खाने पीने का इंतजाम हो गया, जो 50-60 रुपए जेब में बच गए होंगे वो लेकर के अपने घर चले गए बेचारे। ऐसे ऐसे बच्चे आए उस प्रोटेस्ट में आपका साथ देने के लिए, क्योंकि उनको लगा आप उनकी आवाज उठा रहे हैं। आपने एश्योर किया और सरकार से आपने एश्योरेंस ली, लेकिन आपने बंद कमरे में बैठ करके बातचीत करी। आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा साहब ने कहा था ना, तो अब आप उनसे सवाल पूछिए ना। मंगलवार का दिन था ना कल, आपके पास रिटर्न एग्रीमेंट आने वाला था ना, नहीं आया रिटर्न एग्रीमेंट, तो पूछिए ना सवाल क्यों नहीं आया, सरकार से कीजिए ना संवाद। खैर दोस्तों, कुल मिलाकर इसे इस तरीके से देखिए कि अब जो कुछ भी है विपक्ष के हवाले है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम नेता और भी हैं, सब आवाज उठा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि विपक्ष इन बच्चों को अनाथों की तरह नहीं छोड़ेगा। कांग्रेस ने तो बकायदा, आईवाईसी ने, एनएसयूआई ने, दोनों ने अपने लीगल एड के लिए हेल्प जारी किए हैं। दूसरी तरफ सौरभ दास और आशुतोष राका के साथ कपिल सिब्बल साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। 1 करोड़ रुपए उन्होंने कहा था कि एक फंड ये लोग बनाए, मैं उसमें 1 करोड़ रुपए दूंगा, बाकी लोग भी दें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों को लीगल हेल्प मिले और सरकार या पुलिसिया सिस्टम या न्यायपालिका अब इन पर कुछ कहने के लिए शब्द कहां से लाया जाए। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और सक्षम हो यदि तो इस सिस्टम ने परेशान तो हम जैसे पत्रकारों को भी कर रखा है, तो यदि आप चाहें तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।